आज का ये प्रोग्राम कैसर ज्वेलर्स व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड के तावन से पेश किया जा रहा है। Cassette Jewelers, shop under one roof. For bridal jewelry, reselling or buying bullions for investments. We offer the best prices for your old jewelry. Visit Cassette Jewelers today. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ खान अपने YouTube चैनल से आपसे मुखातिब है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और विद इन 6 वीक जो है 1000 सब्सक्राइबर हो गए। आज का जो मेरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ और इस क्लिप के बाद जो है मैं अपनी जो गुफ्तगू है वो आपसे जारी रखूँगा। ये जो लाइन लगा के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े होते हैं और आज मैं वो टेलीफोन की लॉग बुक उठा के ले आऊं कि कितनी कॉलें ये करते हैं मुलाकात के लिए, तो आप हैरान रह जाएंगे। 6 मरतबा शहबाज शरीफ को अपनी आंखों से बैठे हुए देखा और कसम उठा के कहता हूं मैं कि वो लोग मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो कल लाहौर के अंदर एक जलसे से खिताब कर रहे थे, वो 2-2 दिन उनके घर के बाहर बैठे रहते थे और वो टाइम नहीं देते थे उनको। ये बयान देना कि हम तुम्हारा वो असर करेंगे जो अमेरिका की फौज का अफगानिस्तान में हुआ। तुम्हारी ये जुर्रत है कि तुम अफवाज पाकिस्तान के आगे बंद बांधने की कोशिश करो। क्या 22 करोड़ अवाम मर गए इस मुल्क के? मैंने रातों रात अंदर बैठ के बम बना दिया, नहीं कौन सा नाम भी नहीं आता था, कभी टामा, कभी टोमा, कभी टीमी, और फिर साथ वाले से पूछ रहे हैं कि भाई क्या नाम था उस मिसाइल का जो आगे गिरा था। तो ये जो आज बता रहे हैं कि रात को 2:30 बजे मुझे ISI के चीफ का फोन आया और मुझे कहा कि तुम इस्तीफा दे दो, मैं समझता हूं कि इससे डरपोक और इससे कमजोर वजीर आजम इस मुल्क को मिल ही नहीं सकता। ये बात है करने की। आप मुझे बताएं कि कभी अदारों ने भी टेलीफोन करके कहा कि जनाब वजीर आजम साहब आप शायद सो रहे होंगे, मुझे अपना इस्तीफा दे दें। इस कदर झूठ बोलते हैं। फिर मैंने एक अपने भाई की बात सुनी है, अभी ताहिर शफी साहब ने भी कहा, कहने लगा हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया, 3 घंटे हमारी मुलाकात हुई। अब अंदर की बात तो मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि फौज का तर्जुमान हर बात के तो जवाब दे नहीं सकता। अगर वो इस बात में उलझ गए तो बाकी सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? लाइन ऑफ कंट्रोल को कौन संभालेगा? अफगानिस्तान की बाढ़ को कौन संभालेगा? दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है जिसमें आज भी हमारे मासूम अफवाज पाकिस्तान के वो जज्बाती कप्तान और लेफ्टिनेंट और सिपाही जिनकी लाशें आज भी शहीद होकर आ रही हैं और उनके वालिदैन की कुर्बानी देखें कि जिनकी माएँ ये कहती हैं कि एक और बच्चा हो तो उसको भी मैं सरहद पे भेजूं। समीन नाजरीन, इस क्लिप में आपने देखा कि इजाज़ुल हक जो है वो बड़े गुस्से में खिताब कर रहे हैं अवाम से, और उस पर उनका जो गुस्सा है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ पे है, क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ ने पिछले दिनों आल पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस थी APC, उससे खिताब करते हुए पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाया। और ये वही इजाज़ुल हक हैं जिनके वालिद साबिक़ सदर ज़ियाउल हक जो कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, वही जो है मियां नवाज़ शरीफ और उनको ख़ानदान में पॉलिटिक्स में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, पहले पंजाब में और उसके बाद मरकज़ में, और उनकी तायीद और हमायत से ही वो जो है अपना सियासी मुकाम बना सके। और इजाज़ुल हक जो है उसमें उन पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस और आर्मी के हवाले से जो मियां नवाज़ शरीफ साहब ने बातें की हैं, हर पाकिस्तानी की तरह उनको भी उससे शदीद तकलीफ़ हुई है। और उन्होंने इस बात पे भी रोशनी डाली है कि किस तरह मियां नवाज़ शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पसे पर्दा अफवाज की हमायत हासिल करने के लिए हर हरबा और हर हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, और जब अवाम में आते हैं तो दोगली पॉलिसी अपनाते हुए और तरह की बातें करते हैं।
इसमें इस बात पे भी गौर करना ज़रूरी है कि मियां नवाज़ शरीफ वो शख्स हैं जिनके ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है वो कशीदा ताल्लुकात रहे हैं, हर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के साथ उनका पंगा रहा है। उसके अलावा इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला हुआ था वो भी इनकी पार्टी ने किया था। एजाजुल हक साहब जिस बात पे ज़ोर दे रहे हैं और मियां नवाज़ शरीफ को तंबीह कर रहे हैं कि आप अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के मफाद को जो है उसको ना बेचें और पाकिस्तान की दुश्मनों को तक़वियत ना पहुँचाएँ। ये वो लोग हैं मियां नवाज़ शरीफ और उनका ख़ानदान कि ख़ुद भी यह मफरूर हैं इस वक्त। इनको पहले तो करप्शन की बुनियाद पे वज़ीर-ए-आज़मशिप से निकाला गया, उसके बाद जो है ये कन्विक्ट हुए हैं, उसके बाद जो है इन्होंने मिन्नतें तरले करके पाकिस्तान की हुकूमत के, जुडिशरी के, उसके बाद इनको रियायत दी गई है कि इनकी चूँकि हालात बहुत ख़राब हैं, इन्होंने यहाँ तक कि इनकी जो पॉलिसी रही है इन्होंने रिपोर्ट्स में गड़बड़ की है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं मिली भगत करके ये पाकिस्तान से निकले हैं। सिर्फ 6 हफ्ते का या 8 हफ्ते का इनको अंदाज़ा था कि ये यहाँ पे रहेंगे, अपना इलाज कराएंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन 1 साल होने को आया है और मियां नवाज़ शरीफ जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे, यहीं पे बराजमान हैं और इस वक्त जो है अपनी सियासत के लिए, अपना लूटा हुआ माल बचाने के लिए वो पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और ये एजाज़ भी मियां नवाज़ शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को है कि इस वक्त ना सिर्फ मियां नवाज़ शरीफ मफरूर है बल्कि उनके भतीजे जो सलमान शहबाज हैं अरबों का जो है वो फ्रॉड करके, करप्शन करके पाकिस्तान की आवाम की दौलत को लूट कर बरतानिया में, लंदन में अपनी 2 बीवियों और उनके अपने बच्चों के साथ यहाँ पे वो भी मफरूर के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ के जो दामाद हैं अली इमरान, वो भी अरबों का पैसा पाकिस्तानियों का लूट कर यहाँ पे लंदन में रुपोश हैं। और इस पे भी हंसी आती है और बड़ी मौका खेज़ बात है कि मियां नवाज़ शरीफ जिनको जो है एक रियायत दी गई थी, उस रायत का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम पे, पाकिस्तान के जो टॉप सीक्रेट डिफेंस मिज़ाइल प्रोग्राम है उस पे उन्होंने बात की है और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के दिफाई इदारों को उन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करने की कोशिश की है। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि मियां नवाज़ शरीफ जब अपने घर के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हैं तो एक लफाफा सहाफ़ियों का एक मखसूस ग्रुप होता है जो एक मखसूस किस्म के सवाल करता है, जिस तरह कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज़ शरीफ को आदत है कि वो अपने एम्पायर के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने जो रखे हुए अपने आसपास जर्नलिस्ट, किसी और जर्नलिस्ट को वो अपने करीब भी नहीं आने देते। 5-6 जर्नलिस्ट का एक टोला है जो इनकी पे रोल पे है, जिनको वो बरतानिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानी लफाफा सहाफ़ियों के तौर पर जानते हैं। और उनमें से 1-2 तो वो भी हैं जो माजी में मियां नवाज़ शरीफ की सियासी पार्टी का हिस्सा रहे हैं और इस वक्त उन्होंने सहाफ़त का लबादा ओढ़ा हुआ है। और मियां नवाज़ शरीफ को पूछने की उनको ये हिम्मत कभी नहीं हुई कि मियां साहब आप तो मफरूर हैं, आप तो कन्विक्टेड हैं, आप पाकिस्तान कब जाएंगे, लूटा हुआ माल कब वापस देंगे, ये बात तो उनको करने की हिम्मत नहीं होती। और वही जो सेटअप होता है एक किस्म का, उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ मियां साहब जो इस वक्त मफरूर हैं वो पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना चाहते हैं। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को 5 साल का मैंडेट दिया है। 2018 के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो धांधली की कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं। सबसे ज़्यादा जो क्लोज मार्जिन से जो उम्मीदवार हारे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारे हैं। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब धांधली की शिकायत की थी तो उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया था, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गए, पार्लियामेंट में उठाया, सुप्रीम कोर्ट में गए,
हर हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया और एंड ऑफ द डे बाद में जाके उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की, एक धरने का आगाज़ किया। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जब से FATF के बारे में जो बिल है वो पार्लियामेंट में पास हुआ है और मौलाना फजल रहमान को, मियाँ नवाज़ शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी एंड को जब पता चला है कि अब हम बंद गली में आ चुके हैं, करप्शन की वजह से जो है अब हमारे लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि या तो हम लूटी हुई दौलत वापस करें और या फिर जो है अडयाला जेल का रुख करें। तो अब जो है वो इस के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत, जिसको 1,70,00,000 वोट पड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम ने 22 साल की जदोजहद के बाद इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, अपनी ज़ाती मफाद के लिए वो ये काम करने जा रहे हैं। और जिसका आपने रिस्पॉन्स पाकिस्तान के अवाम का देखा है लाहौर में, उस दिन जो उन्होंने इकट्ठ करने की कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से 1,500 लोग जो है वो इकट्ठा कर पाए हैं और इमरान खान बड़े सेटिस्फाइड हैं, बड़े मुतमईन हैं, बड़े कॉन्फिडेंट लगते हैं। आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ और उनके साथियों ने नैब की अदालत की पेशी के मौका पर वहाँ पे जो है हंगामा आराई की, पथराव करवाया, उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। इसके अलावा जो भी ये जदोजहद या तहरीक शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी इमरान खान इनको फ्री हैंड देना चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन सेल्फिशनेस देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मुहिम शुरू की हुई है सिंध में कि कोरोना वायरस की वजह से जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, ये करें वो करें। लेकिन अब जब ये जलसे जुलूस करेंगे तो ज़ाहिर पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो वो वेव है वो दोबारा शुरू हो सकती है। इन लोगों को पाकिस्तान के अवाम का कोई एहसास नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का जो दुख है, जो दर्द है, जो तकालीफ़ है, उनके बारे में इनको कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान की अपोजिशन का सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही मकसद है, नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की और मौलाना फजल रहमान की लूटी हुई दौलत को बचाना है। और उसकी कीमत है पाकिस्तान के इदारों पे अटैक करना, पाकिस्तान की फ़ौज पे अटैक करना, पाकिस्तान की जुडिशरी पे अटैक करना। जहाँ से इनको रिलीफ मिल गया वो तो बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे इनको रिलीफ नहीं मिला तो फिर पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो करप्ट है, वो ख़राब है, वो बेकार है। तो ये जो है जो सिचुएशन है इस वक्त जो पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, इस पे मैं चाहूँगा कि आप भी अपने कमेंट्स का जो है लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर बताएं। इस टॉपिक पे मज़ीद भी मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम लेके आऊँगा। लेकिन इस वक्त जो डेवलपमेंट पाकिस्तान में नज़र आ रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो इनको बिल्कुल फ्री हैंड दे रहे हैं। जो हरबे पास्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके धरने पे और उनके जो मूवमेंट में इख्तियार किए गए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं करने, इनको खुली छूट देनी है, आओ जो करना है कर लो। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के अवाम के वोटों से इलेक्ट हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम का जब तक उनको कॉन्फिडेंस हासिल है वो पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे और पाकिस्तान को उसकी तरक्की की जो मनाजिल हैं वो तय करते जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।